पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे. आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे काही शिकवलं, एक तर कोणावर अन्याय करू नका, पण तुमच्या अंगावर जर का कोणी हात उगारला तो हात जागेवरती ठेवू नका. बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए. अगर मराठी नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ. कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे. अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. पण चूक त्यांची असली पाहिजे. हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध न करणारा बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? आपला मालक आला म्हणून त्याच्यासमोर जय गुजरात म्हणणारा आपल्या बाळासाहेबांच्या विचाराचा पाईक असू शकेल? मग आता जे मला वाटतं कुठल्या एबीपीचं होतं ना, उघडा डोळे बघा नीट. डोळे उघडलेत, पण आता जर का डोळे उघडले नाही तर पुन्हा कधी उघडण्याची वेळ येणार नाही, कायमचे मिटून जातील. आत्ताच डोळे उघडा, आत्ताच जागे व्हा. आणि आता आलेली जाग जर का जाणार असेल तर मग मात्र स्वतःला मराठी आईची मुलं म्हणू नका, अजिबात म्हणू नका. आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे काही शिकवलं, एक तर कोणावर अन्याय करू नका, पण तुमच्या अंगावर जर का कोणी हात उगारला तो हात जागेवरती ठेवू नका. मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए. देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए. ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है. यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है. तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए. क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है. आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं. तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए. अगर मराठी नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ. कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे. रहता हूं वहीं. तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है. नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है. जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए. इस तरह की गंदी राजनीति नहीं. कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है. भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है. सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है. तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो. पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए.